Morning student, today we are going to discuss with you midpoint theorem from exercise 8.2 class 9 chapter quadrilateral. Okay, now the theorem is the line segment joining the midpoint of any two side of a triangle is parallel to the third side and half of it. आपको क्या प्रूव करना है? यहाँ पे गिवन है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट. ये लाइन सेगमेंट क्या है? यहाँ पे हमारा ए बी एंड ए सी, और जो मिड पॉइंट यहाँ पे हमारे क्या है? डी एंड ई. D and E are the midpoint of AB and AC respectively. एंड आपको प्रूव क्या करना? प्रूव करना है कि जो ये आपका DE है ना, ये पैरेलल भी है BC के, और हाफ ऑफ द DE हाफ ऑफ द BC. ठीक है, आपको पैरेलल भी प्रूव करना है और हाफ ऑफ BC भी प्रूव करना है. यहीं पे तो बोला गया पैरेलल टू द थर्ड साइड मीन्स DE पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट मीन्स DE हाफ ऑफ BC. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही बोला गया है. जो EFC यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये आप कंस्ट्रक्शन में बनाओगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. देखो, अगर मुझे DE हाफ ऑफ BC चाहिए और DE पैरेलल टू BC चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे DBCF, अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? FC और DB क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. और मुझे पता है D मिड पॉइंट है, इट मीन्स AD इज इक्वल टू BD है. अगर मैं यहाँ से FC को AD के इक्वल प्रूव कर दूँ, तो FC BD के इक्वल भी प्रूव हो जाएगी. ठीक है, तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा कि मुझे सबसे पहले जो BCFD है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही यहाँ पे यूज़ होने वाली है. ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. क्या क्या गिवन है आपको? यहाँ पे गिवन में आपको दिया है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoint of AB and AC. ओके, यहाँ पे आपको ये गिवन है. अब प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC एंड DE हाफ ऑफ BC. ये आपको प्रूव करना है. तो प्रूफ इसका करते हैं. देखो, प्रूफ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए? मैं ये कंस्ट्रक्शन करूँगी. ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल क्वेश्चन में हमें इतना दिया है, तो आप जो भी ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई हुई है, क्योंकि मुझे ये पूरा एक पैरेललोग्राम बनाना था. ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, करके दिखाओगे, क्योंकि ज़रूरी होता है प्रूफ से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना. कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? जो DE है वो क्या है? पैरेलल टू BC. हम एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू लेके चल रहे हैं कि जो DE है ये हमारा क्या है? पैरेलल टू BC है. एंड DE पैरेलल टू BC, या राइट. देन क्या हो जाएगा आपका? मीटिंग एट F. क्या करते हो? देखो, आप जब DE को प्रोड्यूस करते हो कहाँ तक? F तक. DE को क्या करोगे आप? प्रोड्यूस करोगे. यहाँ पे ये लिखना DE पैरेलल टू BC है और DE क्या कर रहे हो आप? एंड DE प्रोड्यूस्ड इन F. ठीक है, आप DE को प्रोड्यूस कर रहे हो कहाँ तक? F तक. ठीक है, तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे. उसके बाद क्या करना है बेटे? हमें प्रूफ करेंगे. प्रूफ में हमें क्या लेके चलना है? क्योंकि मैंने बताया था ये मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है. पैरेललोग्राम के लिए अगर मैं क्या मीन्स मुझे FC और DB को क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है. इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, तो हम इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से तो हम कर ही सकते हैं. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल. देखो, यहाँ से ऐसे चले आप ADE, तो यहाँ से भी आप ऐसे चलोगे CFE. ठीक है,
CFE। अगर आप ऐसे करे हो AED तो यहाँ से भी ऐसे करना CEF। ठीक है, मीन्स एक प्रोसेस में चलना चाहिए आपका, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रूल आपको पता है किस वे में हम लिखते हैं, राइट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लिख सकते हो कि जो हमारा एंगल है AED इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CEF। CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम इन टू ट्रायंगल्स को साथ में लेके चल रहे हैं और वर्टिकली अपोजिट प्रूव कर रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट तो ऐसे प्रूव होता नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक टू पैरेलल लाइंस होने चाहिए और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती जाए। मीन्स अगर ये टू लाइन हमारे पास पैरेलल है तो यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तभी तो ये जितने भी हमारे एंगल्स प्रूव करते हैं तभी तो लगते हैं। अब यहाँ तो हमने किया है, डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लिख रहे हैं, हमने यहाँ ऑलरेडी प्रूव किया है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये बात लिखी थी कि जो हमारी DE है वो पैरेलल टू BC, ये बात हमें प्रूव करना है। लेकिन हम लेके चले हैं कि जो हमारी D है वो पैरेलल टू क्या है, BC। किसके, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही लेके चले हैं। ठीक है, इट मीन्स पैरेलल तो हम करके चले हैं। अगर देखो किसी टू पैरेलल लाइन, अगर हमारी टू पैरेलल लाइंस है, अगर वो कंप्लीट पैरेलल है तो उनके स्मॉल पार्ट भी तो पैरेलल होंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो आपका एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस के बिल्कुल सेम होता है। अगर हमारी टू पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पे भी इनकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अगर आप उस बात को यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो मैंने आपको ओरली सारा बता दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भाई AE इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका EC। AE इजिकल टू EC क्यों हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, A इज़ द मिड पॉइंट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि D एंड E आर द मिड पॉइंट, है ना, क्वेश्चन में गिवन था मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका एंगल। देखो यहाँ से देखोगे ये एंगल जो आपका है, सिंपल सी देखिए, यहाँ से जो DF है वो पैरेलल टू BC है और AC हमारी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इट मीन्स लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल लाइन कैसे हो जाएंगे एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल DAE एंड एंगल DAE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ECF। कैसे एंगल होंगे ये हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं यहाँ पे। अब देखिए किसी भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास या तो 3 साइड्स चाहिए या 3 एंगल्स होने चाहिए। 3 एंगल तो नहीं होते, बट 2 साइड 1 एंगल हो सकता है, 2 एंगल 1 साइड हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 एंगल्स और 1 साइड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, जो हमारी ट्रायंगल AD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल CFE बाय क्राइटेरिया ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, DE इक्वल टू EF हो जाएगा एंड AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FC बाय CPCT। CPCT क्या होता है भाई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे ही होंगे। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए था, हमें CF और AD को इक्वली तो करना था। तो AD इज इक्वल टू FC हमारे पास आ गया, जो आप इसको FC भी लिख सकते हो, CF भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास बाय CPCT जो हमें चाहिए था वो आ गया। ठीक है, अब देखो AD के इक्वल है तो FC अगर AD के इक्वल है तो FC आपकी BD के भी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि D इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आप यहाँ पे राइट करोगे BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू FC। BD इज इक्वल टू FC हो जाएगा। रीज़न लिखोगे बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB,
है ना। अगर ये साइड AD इजिकल टू FC है तो FC इजिकल टू BD भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 5 होगी और ये भी 5 है, तो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना। ठीक है, अगर ये कंप्लीट आपकी 10 है, अगर मैं इसको 5 लेट करती हूँ, इसको भी 5 लेट करती हूँ और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 5 है, तो ये आपस में भी तो 5 5 होंगी ना। ठीक है, तो इसको ऐसे हम राइट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास ये इक्वल भी प्रूव हो गया है और ये पैरेलल भी प्रूव हो गया है। ठीक है, तो आप फिगर को मेरे साथ बुलाने लगे, क्योंकि बार बार मैं फिगर को मूव नहीं कर सकती, है ना, बार बार दिखा नहीं सकती, तो आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे ये सब कुछ राइट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, AD इजिकल टू क्या हो जाएगी, BD। ये गिवन था, AD इजिकल टू BD क्या था, गिवन था। अब यहाँ पे AD इजिकल टू FC हो गया, इट मीन्स BD इजिकल टू भी FC हो जाएगा। ये बात मैंने लिख दी है। ठीक है, अब आगे क्या होगा भाई, आप यहाँ पे लिखोगे BD इजिकल टू FC। FC जो मैंने यहाँ पे लिखा था मैं इसको फिर से राइट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग से शो करना है इसको। एंड BD पैरेलल टू FC। अब देखो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड का, मीन्स आप कोई भी पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल और इक्वल प्रूव कर देते हो तो वो कंप्लीट क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। मीन्स अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है और उसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, DBFC इज अ पैरेललोग्राम। इट मीन्स जो फिगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है कि जो BDFC था ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इक्वल टू दिस साइड, मीन्स FC इक्वल टू DB, सो DF इज इक्वल टू BC एंड DF पैरेलल टू BC। अगर ये इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है तो ये भी तो अपोजिट और इक्वल होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका DF पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू BC लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे देखना, जो DF है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, फिर से हम फिगर पे आते हैं। जो DF है कंप्लीट आपको यहाँ पे दिख रहा है, DF को मैं क्या लिख सकती हूँ, DE पैरेलल टू EF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम इसको इसी फॉर्म में लेके आएंगे। DF को कैसे राइट करेंगे, DE प्लस EF इजिकल टू क्या हो जाएगा, BC। और अभी हमने प्रूव किया था कि जो DE है वो तो EF के इक्वल है, DE है वो क्या है हमारी, EF के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, अगर ये इक्वल है, DE इजिकल टू FC है, तो मैं FC के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, DE लिख सकती हूँ। इट मीन्स मैं DE को यहाँ पे 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। क्या लिखेंगे, BC DE कितना होगा, 2 टाइम्स 2DE इजिकल टू BC एंड DE इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 BC। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, आपको पैरेलल प्रूव करना था जो कि हमने किया, और यहाँ पे हाफ ऑफ BC आपको प्रूव करना था जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये D, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, ये EF यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो E है वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे बोला गया था, ये गिवन था, ठीक है, कि ये क्या है, एक मिड पॉइंट है, E इज़ द मिड पॉइंट। अगर E मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली इसी बात है, A इजिकल टू EC होगा और DE इजिकल टू EF होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया था जब 2 ट्रायंगल्स को, यहाँ पे जब हमने 2 ट्रायंगल्स को वर्टिकली अपोजिट प्रूव किया था तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में आया तो था ये, है ना। इन 2 ट्रायंगल्स को हमने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बाइसिपिसिटी प्रूव कर दिया था, तो उसी का हम यहाँ यूज़ करके क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। ठीक है, अगर
ना आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो और समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को वॉच कर लेना और मेरे साथ साथ राइट करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है और ऐसे ये होगा नहीं, ठीक है, कि आप सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। ये मेरे साथ साथ राइट करना, या पहले इसको राइट कर लेना, फिर साथ साथ में वीडियो को वॉच करना और अपनी कॉपी में देखते रहना, ठीक है। तो इस वे में ये हो सकता है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है और इसी पे बेस्ड जो 2 to 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.2 के हैं वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।